हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिकीज ब्लॉग। सो आज मैं जा रही हूँ शिरडी 1 डे के लिए। शिरडी जाने के लिए मैंने ये ट्रेन लिया है। ये दादर से 9:45 को मतलब निकलता है, जो दादर साईनगर एक्सप्रेस है। तो मैंने ये ट्रेन ले लिया है। ये मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ही रहता है। तो बहुत ही रश था, जनरल में जाना पड़ा बिकॉज ऑफ कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अचानक से ही प्लान हुआ। राम नवमी है तो थर्सडे भी है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो इसलिए सोचा कि जाते हैं। बट बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस भी था जनरल का। मैं तो बोलूँगी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो प्लीज़ प्लान करके जाओ, बिकॉज ऑफ जनरल में जाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि 6-7 घंटे की जर्नी है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बट कोई नहीं, भगवान ने एनर्जी दे दिया था तो हम लोग पहुँच गए ऐसे ही 7-8 घंटे की जर्नी कवर करके। बिकॉज ऑफ ट्रेन 1-2 घंटे लेट थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं स्टेशन। तो यहाँ से हम लोग शेयरिंग ऑटो 20 रुपीज़ लेता है, तो शेयरिंग ऑटो करके हम लोग पहुँच जाएंगे डायरेक्टली शिरडी मंदिर के वहाँ पे जाके फिर हम लोग होटल देखेंगे। क्योंकि अगर पहले से पता होता तो हम लोग जो शिरडी साई संस्थान होते हैं तो वहाँ पे रह सकते थे 20 रुपीज़ दे के। बट हम लोग का अचानक से प्लान हुआ तो इतना टाइम था नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ से ऑटो करके शिरडी की तरफ चल पड़े। यहाँ पे शेयरिंग ऑटो भी मिलता है और रिज़र्व ऑटो भी मिलता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट शेयरिंग आई थिंक बेटर 20 रुपीज़ ही लेते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए शिरडी। देन यहाँ पे आके हम लोगों ने एक होटल भी फिक्स्ड किया है। बार्गेनिंग करेंगे तो बहुत सस्ते में आपको होटल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 पर्सन रह सकते हैं, अच्छा ही है। नॉर्मली 600 का बजट है ये होटल का। थोड़ा और बार्गेनिंग करते हैं शायद इससे भी कम में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे होटल कॉस्ट जो है वो कम ही होता है लगभग। एंड डॉर्मेटरी में भी 100-200 दे के आप रह सकते हो। तो हम लोग 3 थे तो हम लोगों ने शेयर कर लिया था। तुरंत फ्रेश हो गई, नहा धो के एकदम रेडी हो गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा देने के लिए। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह पूजा दे के आ जाते हैं, क्योंकि बाद में बहुत रश होगा, फिर धूप भी होगा। क्योंकि आज राम नवमी है तो इसीलिए आज रश भी बहुत ज़्यादा है। एंड आज थर्सडे भी है, तो इसलिए सोचा क्यों ना मॉर्निंग हम लोग सब पूजा दे के एकदम फ्री हो जाए, फिर उसके बाद रिलैक्स करेंगे। इसलिए जल्द से रूम में आते ही हम लोग फ्रेश हो गए। अभी जा रहे हैं पूजा देने के लिए। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं शूट भी वहाँ पे नहीं कर सकती। तो मुझे घर पे ही सब कुछ, पर्स या कैमरा, फ़ोन, सब कुछ रख के जाना होगा। तो डेफिनेटली मैं बाद में जब जाऊंगी मंदिर के आसपास मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए तो मैं जाके पूजा दे के आती हूँ। यहाँ पे लगभग 12 बज रहा था, बट फिर भी रश तो कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ते ही जा रहा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महाप्रसाद का लाइन कितना लंबा, हर जगह पे ऐसे स्क्रीनिंग लगा हुआ है ताकि बाहर पे रह के ही सब अंदर के दर्शन कर सके। बिकॉज ऑफ वो तो लंबा लाइन देने के बाद ही साईं बाबा का दर्शन हो पाएगा। ये डायरेक्टली अंदर का ही लाइव वीडियो चल रहा था, तो बहुत ही लंबा लाइन था। हम लोगों ने लगभग 5:30 बजे लाइन देना स्टार्ट किए थे और हमारा दर्शन होते होते 12 बज गया था। यहाँ पे और भी मंदिर थे, बजरंगबली का मंदिर था, फिर शिव जी का अलग से मंदिर था, फिर अलग से पीर बाबा भी थे। तो बहुत सारे ऐसे मंदिर थे। यहाँ पे आते ही एक मन को अलग ही शांति मिल जाती है। यहाँ पे साईं बाबा संस्थान के तरफ से आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है, जो 5 रुपये में आपको पूरी सब्ज़ी, इवन एक स्वीट भी मिलेगा। इवन अगर आपको लंच करना है तो वो भी आपको फ्री में आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो संस्थान के द्वारा दर्शनार्थियों के लिए किया जाता है अरेंजमेंट। तो लगभग बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट। अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए, और बहुत ही कम बजट में आप आके साईं बाबा का दर्शन करके जा सकते हैं। 2 घंटे की दूरी में यहाँ से शनि शिंगणापुर है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था बोल के हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन मंदिर के पास से ही छोटे छोटे मिनी बस या ट्रैकर जाते हैं, 200 या 300 रुपया लेते हैं। अप एंड डाउन दोनों ही तरफ का हो जाता है आपका। तो अगर आप जाना चाहते हो तो आपके पास अगर टाइम है, आप 1-2 दिन का टाइम लेके आते हैं तो डेफिनेटली आप आजू बाजू में जो जगह है वो सब घूम के देख सकते हैं।
अगर खाने का बोलने जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यहाँ पे संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अगर आप वहाँ पे जाके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप होटल वगैरह में खाना चाहते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पे मार्केट भी बहुत अच्छा है, आप पूरा घूम के देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए लेके जा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ यहाँ पे यूनिक मिलता है, तो आप देख सकते हैं। मार्केट घूमते घूमते ही यहाँ पे 1-2 घंटा आपको लग जाएगा लगभग। जब मैं फ़र्स्ट आने के लिए सोची तब मुझे पता ही नहीं था कि कल रामनवमी है या कल थर्सडे भी है। जस्ट मन किया कि हाँ मुझे जाना है और जाना ही है, तो इसलिए मैं चल पड़ी। लेकिन बाद में आके मुझे पता चला कि एक्चुअली रामनवमी है एंड थर्सडे भी है, इसीलिए इतना रश है। शायद भगवान ने लिखा होगा कि हाँ मुझे उसी वक्त जाना था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 3 वीक से प्लानिंग कर रही थी, बट कुछ ना कुछ होता जा रहा था या मेरा तबीयत ख़राब हो रहा था, तो मेरा प्लान कैंसिल हो रहा था। तो ये प्लान अचानक से ही हुआ और अचानक से ही बाबा के दरबार में मैं आ पहुंची। इससे मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि जब जो होना होता है तभी वो होता है। हम लोग चाह के भी वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी कुछ कर नहीं सकते। तो शायद इसीलिए मेरा पहले आना नहीं हो पा रहा था और अचानक से ही 1 घंटे के प्लानिंग में हम लोग आ गए। जब भी बुलावा आता है तभी आना होता है। बहुत भूख लगी थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग इतना लंबा लाइन दे के भोजनालय में भोजन कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने बाहर से ही ऐसे ही वड़ा पाव खा लिया। और वैसे भी इतना घंटे लंबा लाइन देने के बाद किसी का हालत नहीं था कि कुछ हेवी खा पाए। शाम को आरती के टाइम हम लोगों ने ऐसे ही दर्शन किए और यहाँ पे भीड़ भी इतना ही बढ़ता गया। और शाम के वक्त था, लाइटिंग वगैरह बहुत अमेजिंग लग रहा था आसपास। तो यहीं पे करते करते देखिए और भी ज़्यादा भीड़ हो गया। दोपहर में थोड़ा कम था, मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा था। फिर हम लोगों को लगा भूख, तो क्या खाए, तो यहाँ पे स्प्रिंग पोटैटोज़ को देखा तो हमने सबने बोला कि हाँ एक लेते हैं एंड ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने खाया स्प्रिंग पोटैटोज़। इतना लंबा है ये, तो खाते खाते ही मेरा दांत दुख जाएगा, बट यस टेस्टी था। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, इसके पहले मैंने नहीं खाया था, बट यस टेस्टी था ये। तो हम लोगों ने खाया स्प्रिंग पोटैटोज़। फिर हम लोग गए स्टेशन, एंड स्टेशन में हम लोग कर रहे थे वेट कि कब आएगा ट्रेन। तो ये था हमारा 1 डे का शिरडी का सफ़र। तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।